Two walls of thickness D1 and D2, thermal conductivity K1, K2 are in contact. In the steady state, if the temperature at the outer surface are T1 and T2, the temperature at the common wall will be. तो इस तरीके की हमारे पास सिचुएशन है. ये दो वॉल्स हैं, टू वॉल्स ऑफ थिकनेस D1 एंड D2. इसकी थिकनेस है D1 और इसकी थिकनेस है D2. और इस वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी है K2. दोनों कांटेक्ट में है. स्टेडी स्टेट में द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, इसका सरफेस का टेम्परेचर है T1, इसके सरफेस का टेम्परेचर है T2. देन द टेम्परेचर एट द कॉमन वॉल का टेम्परेचर हमसे पूछा गया है और कॉमन वॉल ये रही और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं. इस कॉमन वॉल का टेम्परेचर जो है वो है T. ठीक, तो हीट करंट तो दोनों वॉल में सेम ही होने वाला है. तो क्या मैं लिख सकता हूं इसके अंदर हीट करंट होगा I1 और इसके अंदर हीट करंट होगा I2. टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1 मान लेते हैं. ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूं I1 इज इक्वल टू I2. ठीक, I1 कितना होगा? I1 होगा K1 इंटू A. ठीक, डेल्टा T मीन्स T1 माइनस T. यह है टेम्परेचर डिफरेंस इस वॉल के लिए. एक तरफ का टेम्परेचर है T1 और दूसरी तरफ का टेम्परेचर है T. ठीक, और हीट जा रही है T1 से T की तरफ, डिवाइडेड बाय D1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू K2 A. ये हो जाएगा T माइनस T2 डिवाइडेड बाय D2. ठीक, T माइनस T2 क्यों लिखा? क्योंकि हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है. तो हायर टेम्परेचर कौन सा हो गया इसका? कॉमन वॉल का टेम्परेचर जो कि है T, और लोअर टेम्परेचर हो गया इसके करस्पॉन्डेंस T2 जो कि आउटर टेम्परेचर है इस वॉल के लिए, जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है K2. तो दोनों के लिए हमने हीट फ्लो यहाँ पर लिख लिया. ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? K1 A D2 T, K1 A D2 T माइनस K1 A D2 T1. सॉरी, पहले तो आएगा T1 फिर आएगा T, इज इक्वल टू K2 A इंटू D1 T माइनस K2 A D1 इंटू T2. क्लियर? हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है T. हमें फाइंड आउट करना है T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि कॉमन टेम्परेचर होगा, कॉमन वॉल का टेम्परेचर होगा, जो इन दोनों के वॉल्स का कॉमन यहाँ पर हमने बनाया है इसका टेम्परेचर. चलिए, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसको इधर लाते हैं. तो कितना हो जाएगा? K1 A D2 T1 प्लस K2 A D1 T2 इज इक्वल टू K2 A D1 T प्लस K1 A D2 T. क्लियर? तो अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो A से तो A सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा. सो T कितना आया? T इज इक्वल टू ये हो जाएगा K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1 डिवाइडेड बाय K1 D2 प्लस K2 D1. ये हमारा आंसर होगा. ये होगा हमारा कॉमन वॉल का टेम्परेचर. तो हमने यहाँ पर किया कुछ नहीं, हमने यहाँ पर देखा कि दोनों तरफ जो है, दोनों ही वॉल्स में हीट करंट तो सेम ही होने वाली है. तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I1 बराबर I2, और उसी का मैंने यहाँ पर यूज किया है. दोनों में हीट करंट सेम होगी. एक के लिए हीट करंट कितनी? T1 माइनस T टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग, दूसरे में हीट करंट T माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग, और दोनों में हीट करंट क्या होने वाली है? सेम. सेम हमने पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस एंड कंडक्टिविटी, और हमारा आंसर आ गया कि कॉमन वॉल का टेम्परेचर जो है वो इतना होगा. और हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन
होगा।